नमस्कार साथियों, सक्सेस जर्नी चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि रीट के एग्ज़ाम में कुछ ही दिन शेष हैं और इन बचे हुए शेष दिनों में हम किस प्रकार से अपनी तैयारी को धार दे सकते हैं। इन 15 दिनों में हम क्या रणनीति अपना सकते हैं, उसी को लेकर मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। और हम आज रणनीति को लेकर के और इसके अलावा विद्यार्थी के ऊपर जो एग्ज़ाम का दबाव रहता है, उस दबाव से हम किस प्रकार से पार पा सकते हैं, इन्हीं कुछ बिंदुओं पर आज चर्चा करेंगे। तो देखिए, हम लास्ट के 15 दिनों में किस प्रकार से अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो देखिए साथियों, रीट परीक्षा 2025 15 दिन का अपना ये स्टडी प्लान है। अगर आप इसको इम्प्लीमेंट करते हो तो निश्चित रूप से आपको इसमें लाभ होगा। सबसे पहले हम बात करें कि शुरू के 5 दिन हैं, उनमें हम पेडागोजी को अच्छे से तैयार करें। इन 5 दिनों में पेडागोजी के जो महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं, उनका हम शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं और शॉर्ट नोट्स बना करके हम इस पेडागोजी सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से तैयार करें और उसको याद करें। शॉर्ट नोट्स बनाएंगे तो लास्ट के दिनों में आपको ये शॉर्ट तरीके से आपको क्विक रिवीजन हो जाएगा। इसलिए जो पेडागोजी के महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं, उनके हम शॉर्ट नोट्स बनाएं और उस हिसाब से अपन पढ़ सकते हैं। पेडागोजी में एक तो जो क्वेश्चन है वो रिपीट होने के चांसेस उसमें बहुत कम होते हैं। इसलिए हमारे को क्या करना चाहिए, अधिक से अधिक हमारे को प्रश्नों का अभ्यास करना चाहिए और प्रश्नों के अभ्यास से कुछ नए नए प्रश्न निकल करके आते रहते हैं और उन नए प्रश्नों से दिमाग में तार्किकता उत्पन्न होती है, जिससे एग्जाम में आपको काफ़ी फायदा होगा। तो पेडागोजी में आप अधिक से अधिक प्रश्नों का अभ्यास करें और अपनी पेडागोजी का बेहतर कर सकते हैं। इसके अलावा हम बात करें कि 6 से 10 दिन, अपने जो 6 से 10 दिन हैं, उसमें हम भाषा पर फोकस कर सकते हैं, जिसमें एक आपका हिंदी हो गया और आपने अगर अंग्रेजी चुना है तो अंग्रेजी, या फिर आपका जो संस्कृत सब्जेक्ट है उसमें अगले 6 से 10 दिनों में आप भाषा पर फोकस करते हुए पढ़ सकते हैं। इसमें हम ग्रामर की बात कर लें, हिंदी भाषा में या अंग्रेजी में या संस्कृत में, जो भी आपका सेकंड लैंग्वेज है, अंग्रेजी या संस्कृत में से, इसमें हम अपठित गद्यांशों पर ज़्यादा जोर दे सकते हैं। और इसमें एक बात और कहूँगा मैं, 5 से 10 नए शब्द आप रोज 5 से 10 नए शब्द याद करें, जिससे आपकी वोकैबुलरी बढ़ेगी और आपको निश्चित रूप से इस भाषा वाले सब्जेक्ट में फायदा होगा। इसके अलावा हम बात करें दिन 11 से और 13, इन 11, 12, 13 दिनों में हम सामाजिक विज्ञान विषय, या आपका विषय गणित और विज्ञान है तो आप उस पर फोकस करें। अगर सामाजिक अध्ययन के आप विद्यार्थी हैं तो उसमें आप महत्वपूर्ण घटनाक्रम पर जोर दें। इसके अलावा संविधान के जो महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं उन पे आप फोकस कर सकते हैं। और भूगोल विषय के जो कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, जैसे कि वैश्विक पवन तंत्र है, इसके अलावा जो फिजिकल स्ट्रक्चर हैं, उस पर आप ध्यान दे सकते हैं। तो इस तरीके से हम 11वें से और 13वें दिन के बीच में हम अपने सब्जेक्ट पर फोकस कर सकते हैं और इसमें आप कुछ महत्वपूर्ण जो प्रश्नोत्तरी हैं वो भी कर सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी से आपको एग्जाम में काफ़ी फायदा होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें 14वें दिन की, तो इसमें एक बार आप पूरा सिलेबस क्विक तरीके से रिवाइज करें। क्विक तरीके से रिवाइज के अलावा आप मॉक टेस्ट दें, जिससे आपको खुद का ऑब्जर्वेशन करने का पता लगेगा कि हम किस तरीके से हमारी तैयारी हुई है। मॉक टेस्ट से आपको काफ़ी फायदा होने वाला है, तो आप मॉक टेस्ट पर भी काफ़ी जोर दें और आप मॉक टेस्ट दे करके अपनी तैयारी को जांचें। इसके अलावा अगर हम 15वें दिन की बात करें
तो 15 दिन केवल आपको कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स पर ही ध्यान देना है और इसके अलावा आपको क्विक रिवीजन करना है। और क्विक रिवीजन करने के अलावा आप 15 दिन कुछ मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं और इन मॉक टेस्ट के माध्यम से आप अपनी तैयारी को, जैसे कि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मॉक टेस्ट से आप अपने जो खुद का ऑब्जर्वेशन है वो करें और सकारात्मक सोच बनाए रखें। सकारात्मक सोच से ही आप इस दबाव को झेल पाएंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स जो एग्ज़ाम नज़दीक आता है तो विद्यार्थियों के ऊपर एक प्रेशर आ जाता है। उस प्रेशर से बचने के लिए विद्यार्थियों को सकारात्मक रहते हुए, कुछ पॉजिटिव मित्रों से बात करते हुए अपने आप को पॉजिटिव बनाए रखें और बेहतर तरीके से परीक्षा दे करके आएँ। और मेरी ओर से आप सभी को बेस्ट विशेस, गुड लक, धन्यवाद। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सक्सेस जर्नी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।